हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें two or more substances combine each other to form new substances with new properties, जिसमें दो और दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके मिल के नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनका अलग जिनके नए प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इस प्रोसेस, जो ये पूरा प्रोसेस है, इसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला दें तो वाटर फॉर्म होता है। वाटर एक कंपाउंड है H2O, वो फॉर्म होता है। अब आइए हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे पता चले। आइए हम उसको अब जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका जो पहला, ये 5 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें गैस इवेल्यूएट हो, गैस बाहर निकले। अब वो कोई भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है। तो जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम डिल्यूट HCl, अगर हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम से मिला देते हैं, तो अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम से मिलाते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, इवेल्यूएट के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इवेल्यूएट कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हम यह जान गए कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस एक केमिकल रिएक्शन का अंग है। तो दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा टाइप है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बन जाना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वह सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के बाद भी इनसॉल्यूबल होता है। मतलब अगर हमने ये बीकर है, किसी भी बीकर में मान लीजिए दो एलिमेंट को मिला दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो वाटर बना। वाटर बनने के बाद कुछ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूट नहीं हो सकते, मतलब सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं। तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस जो प्रेसिपिटेट बनता है जिस रिएक्शन में, उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना, जैसे हम ले लें, क्या कहते हैं उसको, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा लेड नाइट्रेट को हम मिला देते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से मिलाते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है लेड नाइट्रेट
लेड नाइट्रेट प्लस यहाँ पे फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ पे होगा पोटेशियम नाइट्रेट, मैंने गलत लिख दिया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड। यहाँ पे लेड मेटल है जो कि इसको आयोडाइड से रिएक्ट कर जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट से, ये क्या कहते हैं इसको, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, इससे ये रिएक्ट कर जाएगा, इससे ये रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ये येलो कलर का होगा, मतलब ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे इनसॉल्युबल जो होता है, इससे हम इस मार्क से दर्शाते हैं। तो जो लेड नाइट्रेट है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये इस तरीके से हम ये भी जान गए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक केमिकल रिएक्शन का अंग है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। आइए चलते हैं अब हम इसके थर्ड टाइप में। थर्ड जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो है चेंज इन कलर। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी सब्सटेंस का जो न्यू सब्सटेंस बना है अगर उसमें अगर कलर चेंज हो जाए तो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड से मिला देते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को इससे मिला दें तो यहाँ पे जो बनता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट टर्न्स ऑरेंज टू ग्रीन। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन हुआ है। चौथा जो है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में चेंज होना। जैसे कोई दो एलिमेंट है, वो गैस है और लिक्विड है, अगर उसको हम आपस में मिला देते हैं तो अगर चेंज स्टेट में उसके चेंज हो जा रहा है तो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे हाइड्रोजन इज गैस को हम जी से लिखते हैं, जी सिंबल से, प्लस ऑक्सीजन भी एक गैस है और ये फॉर्म होता है वाटर जो कि लिक्विड है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट में चेंज हुआ है, इस वजह से यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। पांचवा वाला पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, अगर जैसे हम दो मान लीजिए कंपाउंड को मिलाते हैं जो कि मतलब ना तो सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए हम क्या कहते हैं उसको, अगर हम सोडियम को मान लीजिए वाटर से मिला देते हैं तो यहाँ पे सोडियम को वाटर से मिलाएंगे तो वाटर तो कोल्ड रहता है और सोडियम भी सॉलिड स्टेट में रहता है। तो उसके बाद ये जो दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, जब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जब सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। यहाँ पे बनेगा
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अधिक हीट इसमें निकलता है। सोडियम को अगर हम वाटर से मिला दें, यहाँ पे वाटर अगर कोल्ड होगा तो भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, अगर वाटर अगर हॉट होगा तो बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जिस जगह पे इस क्या कहते हैं, इस जो है इसका प्रैक्टिकल करते हैं, इस लैब में इसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं। तो वहाँ बहुत हीट निकलता है, इसलिए इसको नहीं करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से हमने आज केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आइए अब केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, अगर केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा ये है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, प्रतीकों और फार्मूलों के हेल्प से अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, ये डायटोमिक है इसलिए हम इसको H2 लिखते हैं। प्लस क्लोरीन को हम Cl लिखते हैं, ये भी डायटोमिक है इसलिए हम इसको इसमें भी 2 लगाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरिक बड़ा। अब ये जो रिएक्शन में ये एलिमेंट जो भाग लेते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच टेक्स पार्ट इन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो प्रोडक्ट, जो यहाँ केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये आप कुछ लोग इसको बनाना नहीं जानते, क्लास 9th में ही सिखाया गया है आपको। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-, तो 1+ 1- आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो या आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। H में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, माइनस और प्लस से हमसे कोई संबंध नहीं है। तो H का अगर 1- से अगर मल्टीप्लाई होगा तो H होगा, और Cl से 1+ में होगा तो Cl होगा, तो यहाँ से HCl फॉर्म हो जाता है। इस तरीके का आपको जो ये मेथड है वो आपको क्लास 9th में ही सिखाया जाता है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन लेके हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।